हेलो एवरीवन। तो फाइनली 2 लाख छात्रों का जो डाटा है वो आपके सामने है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2025 के कट ऑफ को लेकर आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आंसर की आने के बाद लगभग 2 लाख छात्रों का जो डाटा है वो आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग जोन वाइज और कैटेगरी वाइज डाटा को जानेंगे कि आपके जोन में छात्रों के कैटेगरी वाइज क्या एवरेज स्कोर रहे हैं, आपके जोन का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कितने मार्क्स पे कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट होना है, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट इस बार का कौन सा रहा है, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, जिसमें छात्रों के सबसे कम स्कोर हो रहे हैं, कम एवरेज स्कोर हैं, वो कौन से शिफ्ट हैं, सबसे हार्ड शिफ्ट जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर जो है वो काफ़ी कम बन रहे, वो कौन से शिफ्ट है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में आप लोग जान सकोगे हर एक पॉइंट को, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी गई है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले रो मार्क्स के बेसिस पे जानते हैं कि छात्रों के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन 2025 में क्या परफॉर्मेंस कैटेगरी वाइज रहे हैं। यदि मैं सबसे पहले 90 मार्क्स की बात करूं कि 90 या फिर 90 से अधिक मार्क्स करने वाले जो इस बार छात्र रहे हैं वो शून्य रहे हैं अब तक, यानी कि अब तक ऐसे कोई भी छात्र नहीं दिखे हैं जिनका स्कोर 90 या फिर 90 से अधिक हो। यदि मैं 85 की बात करूं तो 85 या फिर 85 से अधिक जो छात्रों के मार्क्स बन रहे हैं वो कुल मिलाकर अब तक 55 ऐसे कैंडिडेट दिखे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी से 19, ओबीसी कैटेगरी से 29 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 7 छात्र यहाँ पे दिखे हैं। यदि मैं 80 प्लस की बात करूँ तो 1044 ऐसे छात्र दिखे हैं अब तक जिनके मार्क्स 80 प्लस दिखे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 339 है, ओबीसी 506 है और ईडब्ल्यूएस 170 है, एससी कैटेगरी 27 और एसटी कैटेगरी 2। इस तरीके से आप लोग देखो 75 प्लस जो है वो 6389 छात्रों के हैं। 70 प्लस जो है वो यहाँ पे देखोगे 20,799 छात्रों के हैं। 65 प्लस जो है वो 43,468 छात्रों के हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हो वैकेंसी क्या रही है, रो मार्क्स इस बेसिस पे कितने छात्रों के बन रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे 60 प्लस जो है वो लगभग 70,014 छात्रों के इस बार दिखे हैं। आप लोग यहाँ से अनुमान लगाकर चल सकते हो। तो देखो कुल मिलाकर यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 60 मार्क्स तो आपके मिनिमम बनने ही चाहिए। हालांकि हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहना है इस बार, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि मैं आगे बढ़ूँ और जानूँ कि शिफ्ट वाइज छात्रों के एवरेज रो मार्क्स कितने रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यदि मैं 5 जून 2025 के फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ, 4:30 से 6 की शिफ्ट थी, उसमें छात्रों के जो एवरेज मार्क्स है वो ओनली 49.48 बने हैं। और कुल मिलाकर इसमें जो छात्र हैं वो टोटल 3155 छात्र अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यानी कि आप लोग देखोगे 5 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट यदि आपका है तो वो शिफ्ट इस बार हार्ड माना जा रहा है अब तक। तो आप लोग देख सकते हो। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे आपका यदि शिफ्ट इजी भी है और मार्क्स आपके कम भी हैं तो उम्मीद बन रही है या कितनी हद तक नहीं बन रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आप लोग देखोगे नंबर 2 पे जो है वो 5 जून 2025 का शिफ्ट 1 है, जिसमें छात्रों के एवरेज रो मार्क्स ओनली 50.83 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। नंबर 3 पे जो हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बात करूं वो आपका 12 जून 2025 का सेकंड शिफ्ट है, 12:45 से 2:15 का शिफ्ट, जिसमें ओनली 51 मार्क्स बने हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो शिफ्ट है वो आसान होता चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना एक एक डेट को, एक एक शिफ्ट को। यदि आपका 16 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट है तो उसमें छात्रों के एवरेज लगभग 52 यहाँ पे बने हैं। 18 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट 52.26, 24 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट 52.50,
10 जून 2025 का सेकेंड शिफ्ट जो है उसमें छात्रों के एवरेज स्कोर 52.72 मार्क्स बने हैं। 11 जून 2025 का शिफ्ट 1 इसमें 52.79 मार्क्स। 12 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 52.82 मार्क्स। ये ओवरऑल मार्क्स है। आगे हम लोग कैटेगरी वाइज भी जानेंगे। 11 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर 52.84 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। 24 जून 2025 का शिफ्ट 1 जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर 53 मार्क्स है। 10 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट 53.24 मार्क्स है। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो 13 जून 2025 का शिफ्ट 1 जो है उसमें 53.36 मार्क्स हैं एवरेज स्कोर छात्रों के। 19 जून को शिफ्ट 1 जो है उसमें 53.46। 9 जून का शिफ्ट 1 53.47। 17 जून का शिफ्ट 1 53.59। 11 जून का शिफ्ट 2 जिसमें 53.65 मार्क्स हैं। 6 जून का शिफ्ट 4 जिसमें छात्रों के 53.84 मार्क्स हैं। यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग देखोगे नंबर 19 पे जो है नीचे से उसमें देखोगे 5 जून 2025 का शिफ्ट 2 है 53.99 यानी कि 54 इसमें छात्रों के एवरेज मार्क्स बने हैं। 23 जून का शिफ्ट 2 54.19। 10 जून का फोर्थ शिफ्ट 54.62। 16 जून का सेकेंड शिफ्ट जिसमें छात्रों के एवरेज 54.68 मार्क्स बने हैं। 6 जून का शिफ्ट 1 54.83। 9 जून का शिफ्ट 2 54.84। 24 जून का सेकेंड शिफ्ट 55.39। 21 जून का शिफ्ट 1 55.43 और 9 जून का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 55.50 मार्क्स यहाँ पे छात्रों के बने हैं। और यहाँ पे 28 नंबर पे देखोगे 17 जून 2025 का शिफ्ट 2 जिसमें छात्रों के 55.56 मार्क्स यहाँ पे एवरेज बने हैं। 29 पे देखोगे 19 जून का फोर्थ शिफ्ट 55.6। 13 जून का सेकेंड शिफ्ट 55.72। 17 जून का फोर्थ शिफ्ट 55.76। 6 जून का सेकेंड शिफ्ट 56.01। 20 जून का फोर्थ शिफ्ट 56.04। 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट 56.05। 13 जून का फोर्थ शिफ्ट 56.07। 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट 56.15। 18 जून का सेकेंड शिफ्ट 56.30। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो 14 जून का देखोगे आप लोग शिफ्ट सेकेंड का 56.54 और शिफ्ट 1 का 56.79। यदि मैं 20 जून सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो 56.89 मार्क्स। 23 जून का फोर्थ शिफ्ट 57.29 यहाँ पे मार्क्स एवरेज दिखा है छात्रों का। 19 जून का सेकेंड शिफ्ट 57.59। 18 जून का फर्स्ट शिफ्ट 57.6। 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट 57.86। 21 जून का फोर्थ शिफ्ट 57.99 यानी कि 58 मार्क्स। 21 जून का सेकेंड शिफ्ट 58.78। 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट 58.92। तो आप लोग देख सकते हो इस बार का जो ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है वो आपका 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट रहा है। आपको इसमें डाटा कोई खास बदलता हुआ नहीं दिखेगा। बाकी मैं आपको कल मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको डिटेल दिख जाएगा कि जब अधिक संख्या में छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इस डाटा में क्या चेंज आता है। यदि मैं ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 58 है आपका 58.93 यानी कि 59। और ईजीएस्ट शिफ्ट में आपने देखा था 59 एवरेज स्कोर 23 जून का शिफ्ट 1 और हार्डेस्ट में अप्रॉक्स 50। तो कुल मिलाकर 10 नंबर का तो आसानी से यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है आपको। 10 से 12 नंबर आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाला है। यदि आपका शिफ्ट हार्ड रहा है तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर हाईएस्ट स्कोर किस रूप में है वो आप लोग देख सकते हो। शिवम वर्मा है, इस तरीके से 89 इनका स्कोर रहा। इस तरीके से आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हो। अब यदि मैं जोन वाइज डाटा की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे अहमदाबाद जोन, जहां पे आप लोग देखोगे छात्रों के जो मार्क्स हैं वो किस बेसिस पे हैं
तो 85 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो कुल मिलाकर 7 छात्र कर रहे हैं। 80 प्लस 136 छात्र, 75 प्लस 805 और 70 प्लस जो स्कोर है वो 2664 छात्रों का है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 572 है, ओबीसी 1349 है। आप लोग ओबीसी की संख्या को देख सकते हो। आपको इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा अंतर कट ऑफ में नहीं दिखेगा, आपको मुश्किल से 1 से 2 नंबर या फिर पॉइंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आप लोग खास उम्मीद लेकर मत चलना कि अनरिजर्व कैटेगरी यदि कट ऑफ 72 है तो ओबीसी 68 65 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 70 प्लस या आपको ओबीसी का भी दिखेगा, 71 पॉइंट समथिंग दिख सकता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यह आपका अहमदाबाद जोन का डाटा है, जहाँ पे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैच कर सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब यदि मैं अजमेर जोन की बात करूं तो अजमेर जोन में भी आप लोग देख सकते हो 90 प्लस जो है वो किसी का भी अब तक नहीं दिखा है। 80 प्लस एक छात्र का है, वो अनरिजर्व कैटेगरी से रहे हैं। 80 प्लस जो है 37 छात्रों का, 75 प्लस 191 छात्रों का और 70 प्लस जो है वो 543 छात्रों का। आप लोग अपने जोन में सीटें देख सकते हो और वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि रेलवे जब 20 टाइम्स रिजल्ट देगा आपका तो कितने छात्रों का सिलेक्शन होना है। बाकी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपके जोन में कितना रिजल्ट बनना है, उस बेसिस पे आपको लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो। बाकी हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, अदर जोन के डाटा को देखते हैं। नेक्स्ट जो जोन है हमारा वो है बेंगलोर, जहाँ पे आप लोग देखोगे 85 प्लस 0 छात्रों के, 80 प्लस 7 छात्रों के, 75 प्लस जो है वो 96 छात्रों के और 70 प्लस 351 छात्रों के रहे हैं। आप लोग कैटेगरी वाइज स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेकर रख सकते हो अपने जोन का और डाटा को कंपेयर कर सकते हो। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो वो आपका भोपाल जोन है, जहाँ पे आप लोग देखोगे अभी भोपाल में 80 प्लस जो है वो 24 छात्रों के मार्क्स रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 9 है, ओबीसी 9 है और ईडब्ल्यूएस 5 है, एससी 1 है। कुल मिलाकर देखोगे 75 प्लस जो है 142 छात्रों के, 70 प्लस 454 छात्रों के, 65 प्लस 903 छात्रों के। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डाटा को मैच कर सकते हो। नेक्स्ट जोन जो है वो आपका भुवनेश्वर है, जहाँ पे आप लोग देखोगे 80 प्लस 45 छात्रों के रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी से 12 और 23 ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से 9, एससी कैटेगरी से 1 छात्र रहे हैं। 75 प्लस 329 छात्रों के, 70 प्लस 1154 छात्रों के, 65 प्लस 2679 छात्रों के रहे हैं। नेक्स्ट जो जोन है आपके सामने वो है बिलासपुर, जहाँ पे 80 प्लस जो है वो 55 छात्रों के रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 9 है और ओबीसी 35 है, ईडब्ल्यूएस 11 है। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। 75 प्लस जो है वो 420 छात्रों के, 70 प्लस 1405 छात्रों के, 65 प्लस 3041 छात्रों के, 60 प्लस 5334 छात्रों के। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब यदि मैं नेक्स्ट जोन चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में आप लोग देखोगे 80 प्लस जो है वो 154 छात्रों के रहे हैं इस बार, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी 82 है, ओबीसी कैटेगरी 42 है, ईडब्ल्यूएस 23 है, एससी कैटेगरी 7 है। यदि मैं 75 प्लस की बात करूं तो 818 छात्रों के, 70 प्लस जो है वो 2433 छात्रों के, 65 प्लस 4790 छात्रों के रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने जोन का रख सकते हो। नेक्स्ट जो जोन है हमारे सामने वो है आरआरबी चेन्नई, जहाँ पे आपने देखा अब तक कट ऑफ आपको यहाँ पे कम दिखता आ रहा था, लेकिन इस बार देखोगे कंपटीशन यहाँ भी काफ़ी हाई है और 80 प्लस जो स्कोर हैं वो 40 छात्रों के, 75 प्लस 257 छात्रों के, 70 प्लस 908 छात्रों के और 65 प्लस जो है वो 2037 छात्रों के रहे हैं, जिसमें 329 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और 1291 छात्र ओबीसी कैटेगरी से, 269 छात्र यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से 121, एसटी कैटेगरी से 27 छात्र इस बार रहे हैं आरआरबी चेन्नई से। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो गोरखपुर जोन आपके सामने है, जहाँ पे 80 प्लस जो मार्क्स है वो 30 छात्रों के रहे हैं, 75 प्लस 96 छात्रों के,
जिसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि 70 प्लस में यदि 340 छात्र हैं तो उसमें से 79 अनरिजर्व कैटेगरी से, 189 ओबीसी कैटेगरी से, 56 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 16 यानी कि 16 एससी कैटेगरी से और 0 एसटी कैटेगरी से रहे हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो नेक्स्ट जो जोन है आपके सामने वो गुवाहाटी है, जहां पे 80 प्लस जो मार्क्स है वो 66 छात्रों के, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 16, ओबीसी 36, ईडब्ल्यूएस 14 रहे हैं। 70 प्लस जो है वो 1435 छात्रों के, अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 285 है, 756 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 294 और एससी कैटेगरी 94 और एसटी कैटेगरी 6 रहे हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आपके सामने जोन है जम्मू श्रीनगर, जहां पे 85 शून्य छात्रों के, 80 प्लस 3 छात्रों के रहे हैं, जिसमें से 2 ओबीसी कैटेगरी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहे हैं। यहाँ पे अनरिजर्व का शून्य रहा है 80 प्लस। यदि मैं 75 प्लस की बात करूँ तो 52 छात्र इसमें शामिल हैं। 70 प्लस की यदि मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो 70 प्लस 180 छात्र हैं, 65 प्लस 433 छात्र हैं, 60 प्लस 749 छात्र हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो नेक्स्ट आपका कोलकाता है, जहाँ पे सीटें सबसे अधिक आपको दिखी थी और पोस्ट भी अच्छी खासी दिखी थी। डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे दिखी थी, जहाँ पे 85 प्लस जो है वो 18 छात्रों के हैं। आप लोग देख सकते हो कंपटीशन कितना हाई है यहाँ पे। 80 प्लस 253 छात्रों के, 75 प्लस 1626 छात्रों के, 70 प्लस 5122 छात्रों के, यानी कि आप लोग देखोगे 70 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो 1538 ऐसे छात्र हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 2440 ओबीसी कैटेगरी से, 743 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 339 एससी कैटेगरी से और 62 एसटी कैटेगरी से कुल मिलाकर रहे हैं 75 प्लस स्कोर करने वाले, और ओवरऑल 5122 छात्र इस बार रहे हैं। आप लोग आरआरबी कोलकाता का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारे सामने वो है मालदा, जहाँ पे 70 प्लस यदि मैं बात करूँ तो 70 प्लस 79 छात्रों के रहे हैं, यानी कि 70 से जो अधिक स्कोर कर रहे हैं आरआरबी मालदा से वो कुल मिलाकर 79 छात्र हैं, जिसमें 26 अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से 39, ईडब्ल्यूएस 7 हैं, एससी 7 हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आपके सामने नेक्स्ट जोन के रूप में मुंबई है, जहां पे आप लोग देखोगे 80 प्लस 78 छात्रों के हैं। यदि मैं 70 प्लस की बात करूं तो 1594 छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस रहा है, जिसमें 333 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 768 ओबीसी कैटेगरी से हैं, 326 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 136 एससी कैटेगरी और 31 एसटी कैटेगरी से रहे हैं। आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपके सामने डाटा है वो मुजफ्फरपुर का है, जहाँ पे 70 प्लस जो मार्क्स हैं वो 21 छात्रों के रहे हैं। हालांकि यहाँ वैकेंसी कम है, इसीलिए आप लोग कंपेयर कर सकते हो। 70 प्लस 21 छात्रों के, जिसमें 5 अनरिजर्व से हैं, 8 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस और 1 एससी। आप लोग यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो स्क्रीनशॉट के रूप में आरआरबी मुजफ्फरपुर का। नेक्स्ट है आपके सामने आरआरबी पटना, जहाँ पे 70 प्लस जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो 259 छात्र कर रहे हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी से 35 हैं, ओबीसी कैटेगरी से 170 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 47 हैं, एससी कैटेगरी से 6 हैं और एसटी कैटेगरी से 1 हैं। कुल मिलाकर 70 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो 259 छात्र कर रहे हैं आरआरबी पटना से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने जोन प्रयागराज है, जो कि इलाहाबाद के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग देखोगे कट ऑफ वहाँ भी आपको काफ़ी हाई दिखती है हर एक बार। यहाँ पे देखोगे 70 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो 973 छात्र यहाँ पे 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 291 अनरिजर्व कैटेगरी से, 401 ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से 201 और एससी कैटेगरी से 73, एसटी से 7 छात्र इस बार रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, यहाँ पे डाटा को कंपेयर कर सकते हो। रांची से 70 प्लस जो स्कोर है वो 314 छात्रों के, जिसमें 78 अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी 163, ईडब्ल्यूएस 57, एससी 11 और एसटी 5 छात्र रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी रांची है,
फिर सिकंदराबाद में भी आप लोग देखोगे 70+ जो स्कोर कर रहे हैं वो 486 छात्र कर रहे हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी से 72 हैं, ओबीसी से 286 हैं, ईडब्ल्यूएस 84 हैं, एससी 26 हैं और एसटी 18 हैं। यदि मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ तो सिलीगुड़ी जोन है, जहाँ पे 70+ स्कोर 47 छात्रों के, जिसमें से 18 अनरिजर्व कैटेगरी, 16 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 3 है, एससी 10 है और यहाँ पे एसटी 0 है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। त्रिवेंद्रम का देख सकते हो डाटा, ये आपके सामने है, 70+ स्कोर 151 छात्र यहाँ पे कर रहे हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ आपके सामने, तो ये कंप्लीट जोन आपके सामने कुल मिलाकर रहा है। अब यदि मैं कुल मिलाकर कट ऑफ की बात करूँ तो देख लो, आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। आपके जोन के कंप्लीट डाटा मैंने आपसे शेयर किया है। कट ऑफ में यदि आपके रो मार्क्स 70+ बन रहे अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप लोग हर एक जोन में से यहाँ पे सेफ हो। आपके हार्डेस्ट शिफ्ट हो, ईजीएस्ट शिफ्ट हो, यदि आपके 70+ रो मार्क्स हैं तो आप लोग यहाँ पे सेफ हो। टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी वाले आप लोग 69 के राउंड मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 67 के राउंड, और यहाँ पे एससी कैटेगरी से यदि मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे अराउंड 59 मान सकते हो, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का कुल मिलाकर आप लोग 55 से 54 मार्क्स यहाँ पे सिर्फ मान सकते हो। यह आपका रो मार्क्स का डाटा है, और जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ेगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना। मैं आपको कल एक वीडियो डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही यह डाटा 5 से 6 लाख छात्रों का हो जाए मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।